हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमने अपने चैनल पर साइंस यानी विज्ञान में बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 1 बाय 1 आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछले जो चैप्टर था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हमारा क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, ब्लड यानी कि रुधिर क्या होता है। तो रुधिर को समझने के लिए जल्दी जल्दी मित्रों आप जुड़ जाओ वीडियो से, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों चलो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या होता है, यानी कि ब्लड के कुछ बेसिक देखते हैं पहले कि ब्लड कैसा होता है। यानी कि ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है हमारा। जो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर स्वाद के विषय में हम बात करें, स्वाद का सभी को पता होगा कि ब्लड का स्वाद हमारा नमकीन होता है। अगर इसका माध्यम देखें कि माध्यम कैसा होगा हमारा, तो क्षारीय होता है। ये हमारा क्षारीय प्रकार का होता है। इसका जो पीएच मान 7.4 से, अगर 7 से हमारा नीचे है तो अम्लीय होगा। अगर 7 से ऊपर हमारा कोई रेंज आ रही पीएच मान तो क्षारीय होगा। उस खाली 7 आ रहा है तो उदासीन के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। अगर नॉर्मल मनुष्य में बात करें तो यह मनुष्य के बाहर का 7 से 8% होता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य में उसके बाहर का 7 से 8% होता है। इसका अगर कार्य की बात करें तो ये परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। मनुष्य गर्म रुधिर का प्राणी होता है। गर्म रुधिर का प्राणी होता है। यानी कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। स्वाद इसका नमकीन, माध्यम क्षारीय, यानी कि पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के बाहर का लगभग 7 से 8% होता है। परिवहन का इसका कार्य होता है। मनुष्य गर्म रुधिर का प्राणी होता है। ये हमारा बेसिक था। अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड किस चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा। इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा 55% और रुधिर राजू इधर होता है हमारा रुधिर राजू, यानी कि कोशिका बोलते हैं। ये होती है हमारी 45%। यानी कि जो ब्लड में होती है हमारी प्लाज्मा 55% और कोशिका 45% के आसपास होती है। और कोशिका के अंतर्गत अगर हम देखें तो कोशिका के अंतर्गत हमारा क्या क्या आएगा, आरबीसी,
WBC प्लेट्स, ये आएगी हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, और ये होता है हमारा थ्राम्बो यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम थ्राम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें पहले अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा कणिका युक्त। डब्ल्यूबीसी में दो भाग पाए जाते हैं, जिसको हम कणिका युक्त यानी कि जिनमें कणिका पाई जाती है, और कणिका विहीन। कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, ये दो भाग होते हैं। अगर कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के बारे में हम देखें, इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि फोर्थ इसमें दी जाएगी कि पूछा जाएगा कि इसमें कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कौन सी है, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी हमारी कौन सी है। पहले नंबर पर आएगा बेसोफिल्स, दूसरी आएगी इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, और जो हमारा आएगा तीसरे नंबर पर न्यूट्रोफिल्स। ये डब्ल्यूबीसी हमारे कणिका युक्त होगी। अगर कणिका विहीन के विषय में हम देखें, तो मोनोसाइट्स, और दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। इसके बाद अगर हम प्लाज्मा के बारे में समझें, प्लाज्मा के बारे में समझे तो प्लाज्मा के दो भाग होते हैं हमारे। नंबर 1 इसमें पाया जाएगा जल 92%, और दूसरा पाया जाएगा अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ ये होता है हमारा 8%। अन्य पदार्थ के अंतर्गत हमारा प्रोटीन आएगा। अन्य पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन देखने को मिलता है हमारा। और दूसरा, प्रोटीन में कौन कौन से आएंगे हमारे? नंबर 1 प्रोथाम्बिन, नंबर 2 फाइब्रिनोजेन,
नंबर 3 एल्बुमिन। ये 3 प्रकार के एल्बुमिन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। और इधर हम आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे रुधिर को क्षारीय बनाता है। इसी का कार्य होता है कि क्षारीय बनाने के लिए यही होता है 7.4। और सोडियम क्लोराइड इसी के कारण हमारा रुधिर नमकीन होता है। अगर एक बार हम स्टार्टिंग से अगर हम देखें इसको, तो जो रुधिर होता है ब्लड, वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। स्वाद इसका नमकीन, माध्यम क्षारीय होता है। मनुष्य के बाहर का 7 से 8% परिवहन का कार्य होता है। मनुष्य हमारा गर्म रुधिर का प्राणी। अगर रुधिर के हम विषय में बात करें तो रुधिर हमारा 2 चीज़ों में मिलकर बनाया होता है। नंबर 1 प्लाज्मा और कोशिका। प्लाज्मा हमारी 55% और कोशिका 45% होती है। कोशिका हमारी 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। पहले हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक कणिका युक्त, एक कणिका विहीन। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कौन सी है इनमें से, और कणिका विहीन है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। फिर हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा किस बना है। प्लाज्मा में एक जल होता है 92% और अन्य पदार्थ होते हैं 1%। अन्य पदार्थ में हमारा प्रोटीन होगा। प्रोटीन कौन कौन से हो गए? प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन। इनके जो कार्य होते हैं वो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या कार्य होता है। और इधर होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे रुधिर को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। और ये सोडियम क्लोराइड जिसके कारण हमारा रुधिर नमकीन होता है। अगर हम प्लाज्मा के कार्य देखें, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होता है? तो 2 कार्य प्लाज्मा होता है, भोज्य पदार्थों का संवहन परिवहन करना। यानी कि नंबर 1 भोज्य पदार्थों का संवहन परिवहन करना। और नंबर 2 इसका कार्य होता है ताप नियंत्रण करना। ताप नियंत्रण करना। जल के कारण ये ताप को नियंत्रित करता है। यानी कि प्लाज्मा के हमारे 2 कार्य होता है, एक भोज्य पदार्थों का संवहन करना और दूसरा होता है ताप को नियंत्रित करना। आगे की वीडियो में हम आरबीसी के विषय में समझेंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मित्रों जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे सभी वीडियो का PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो सके। तो मित्रों सभी को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलता है इसी समय। जय हिंद।